आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, कभी करियर के पीछे, कभी पैसों के पीछे, कभी दूसरों की नजरों में सही साबित होने के पीछे, हम अक्सर भूल जाते हैं कि असल में हमारी लाइफ का मकसद क्या है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पर जब रात को सोने जाते हैं तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। यही खालीपन हमें अंदर से खा जाता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या वाकई हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारी मेहनत हमें उस जगह पहुंचा रही है जहां हम जाना चाहते हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है एक ऐसे इंसान की कहानी से जिसने अपनी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार किया, जिसने अपनी सोच से दुनिया बदल दी और जिसने साबित कर दिया कि अगर आप अपने दिल की सुने और अपनी क्रिएटिविटी को जीने का हौसला रखें तो आप अकेले ही पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, एप्पल के को-फाउंडर, विजनरी एंटरप्रेन्योर और मॉडर्न एरा के सबसे बड़े ड्रीमर की। लेकिन इस वीडियो को सिर्फ एक कहानी मत समझिए। ये सिर्फ स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देखेंगे। उनकी जिंदगी की जर्नी सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि वो उन लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो सपने देखते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो गिरते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। सोचिए, आज जब आप अपने हाथ में आईफोन पकड़ते हैं, मैकबुक खोलते हैं या आईपैड पर काम करते हैं तो आपको लगता है ये बस एक टेक डिवाइस है। लेकिन हकीकत ये है कि इन डिवाइसेस के पीछे स्टीव जॉब्स का फिलॉसफी छुपा है। उनकी सोच ये थी कि टेक्नोलॉजी सिर्फ काम करने का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इंसान की क्रिएटिविटी को बढ़ाए, उसकी इमेजिनेशन को पंख दे और उसके एवरीडे लाइफ को सिंपल और ब्यूटीफुल बनाए। लेकिन क्या स्टीव जॉब्स हमेशा ऐसे थे? क्या उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ और इजी रही? जवाब है नहीं। उनकी लाइफ कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई थी। वो अडॉप्ट किए गए थे। उन्हें बचपन से ही आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके पैशन को मार रहा है। उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया जिसे उन्होंने जीरो से बनाया था। और फिर भी उन्हीं सेटबैक्स ने उन्हें शेप किया, उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वो वापस आए और एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। अब सवाल ये है कि स्टीव जॉब्स की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या हम सिर्फ उन्हें एडमायर करें और भूल जाएं, या फिर उनकी जर्नी से वो लेसन्स उठाएं जिन्हें हम अपनी लाइफ में लागू कर सकें? आज की जनरेशन एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही है, डिस्ट्रैक्शन। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग और कंपैरिजन की आदत ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। हम छोटे छोटे डोपामीन हिट्स के आदी हो गए हैं, पर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन भूल चुके हैं। स्टीव जॉब्स की लाइफ हमें यही सिखाती है कि अगर आप फोकस्ड रहेंगे, अगर आप अपनी विजन के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनकी फिलॉसफी थी स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। हंग्री मतलब हमेशा सीखते रहना, हमेशा बेहतर बनने की भूख रखना। फूलिश मतलब रिस्क लेने की हिम्मत रखना, सोसाइटी की कन्वेंशनल सोच को चैलेंज करना। अगर आप आज भी अपने लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्शनलेस हैं, तो स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी आपके लिए एक लाइट हाउस की तरह काम करेगी। इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स की जर्नी को सिर्फ याद नहीं करेंगे, बल्कि उससे एक्शनेबल लेसन्स निकालेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे फेलियर्स को स्ट्रेंथ में बदला, कैसे उन्होंने क्रिएटिविटी को बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया और कैसे उनकी सोच आज भी हर यंग जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आज हम सबकी जिंदगी अनसर्टेनिटी से भरी है। एआई जॉब्स को बदल रही है, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है और सोसाइटी हम पर लगातार एक्सपेक्टेशंस का दबाव डाल रही है। ऐसे समय में हमें सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए भी एक फिलॉसफी चाहिए। स्टीव जॉब्स की लाइफ हमें ये क्लैरिटी देती है। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने अडॉप्ट करवा दिया। उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स पॉल और क्लारा जॉब्स एक मिडिल क्लास फैमिली थे।
अब सोचिए, अगर उस वक्त स्टीव जॉब्स अडॉप्ट ना होते, अगर वो किसी और फैमिली में बड़े होते, तो शायद पूरी दुनिया अलग होती। ये बात हमें सिखाती है कि जिंदगी की शुरुआत चाहे कैसी भी हो, आपका बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, आपकी सोच और आपके डिसीजंस ही आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। जॉब्स बचपन से ही क्यूरियस थे। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो गैरेज में बैठकर गैजेट्स खोलते और जोड़ते रहते थे। उनकी ये क्यूरियोसिटी ही बाद में एप्पल की फाउंडेशन बनी। अब आप जरा सोचिए कि आज जब बच्चे ज्यादातर समय फोन पर रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, तब जॉब्स जैसे बच्चे क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी में समय लगाते थे। यही डिफरेंस था जिसने उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। लेकिन यहां एक बड़ा लेसन है, आपकी क्यूरियोसिटी ही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। जॉब्स ने कभी कन्वेंशनल एजुकेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, पर जल्दी ही रियलाइज कर लिया कि ये उनकी क्रिएटिविटी को दबा रहा है। उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ड्रॉप आउट होना गलत था, पर जॉब्स ने ड्रॉप आउट करके भी सीखना नहीं छोड़ा। वो रैंडम क्लासेस अटेंड करते थे, कैलीग्राफी की क्लास में बैठते, और यही कैलीग्राफी आगे चलकर एप्पल प्रोडक्ट्स में टाइपोग्राफी और डिजाइन रेवोल्यूशन लेकर आई। तो पहला बड़ा सबक यही है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स और डिग्रीज तक सीमित नहीं है। असली एजुकेशन है क्यूरियोसिटी को फॉलो करना, नए एक्सपीरियंसेस लेना और उन्हें अपनी क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं उनकी यंग एज की स्ट्रगल की। जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वॉज़नियाक ने मिलकर एक गराज में एप्पल की शुरुआत की। सोचिए, गराज से शुरू हुई एक कंपनी आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। यह हमें बताता है कि रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, आपकी विजन मैटर करती है। पर उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एप्पल ने इनिशियल सक्सेस पाया, पर कुछ सालों बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जॉब्स को ही उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया। सोचिए, जिसने कंपनी खड़ी की उसे बाहर कर दिया गया। कोई भी इंसान टूट जाता, पर जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनी शुरू की, और इंटरेस्टिंगली पिक्सार ने एनिमेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ले आया। यहीं से दूसरा बड़ा सबक निकलता है कि फेलियर्स एंड नहीं होते, वो नई शुरुआत होते हैं। अगर जॉब्स एप्पल से बाहर ना होते तो शायद पिक्सार एग्जिस्ट ही ना करता। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब भी आप किसी फेलियर से गुजरते हैं, समझ लीजिए ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। आज जब हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे सेटबैक्स फेस करते हैं, एग्जाम में मार्क्स कम आना, बिजनेस में लॉस होना या किसी रिश्ते का टूटना, तो हम इसे एंड मान लेते हैं। पर जॉब्स की लाइफ हमें सिखाती है कि हर फेलियर में एक हिडन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। उनकी कमबैक स्टोरी तो आप सब जानते हैं। वो एप्पल वापस लौटे और आईपॉड, आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इन प्रोडक्ट्स ने दुनिया को बदल दिया। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक सोच थी, सिंप्लिसिटी और ब्यूटी को कंबाइन करने की। जॉब्स का मानना था, डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। आज भी हम इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई कंटेंट बना रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो, तो सिर्फ बाहरी दिखावे पर मत जाओ। असली सक्सेस तब है जब आप काम को अंदर से सिंपल और इफेक्टिव बनाओ। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि जॉब्स ने कभी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए। उन्होंने क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं किया। उनके लिए परफेक्शन जरूरी था। यही परफेक्शनिज्म ही एप्पल को अलग बनाता है। अब आप सोचिए, आज की दुनिया में हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, क्विक सक्सेस चाहते हैं, पर जॉब्स की फिलॉसफी थी, बी अ यार्डस्टिक ऑफ क्वालिटी। सम पीपल आर्न्ट यूज्ड टू एन एनवायरनमेंट वेयर एक्सेलेंस इज एक्सपेक्टेड। इसलिए अगर आप अपने फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो एवरेज माइंडसेट छोड़नी होगी। एक्सेलेंस ही आपकी पहचान बनाएगी। तो दोस्तों, ये इंट्रो हमें एक साफ मैसेज देता है। स्टीव जॉब्स की लाइफ सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि हमारी भी है। उनकी स्ट्रगल्स हमारी स्ट्रगल से अलग नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी विजन के साथ ईमानदारी रखी और हर सेटबैक को कमबैक में बदला। इस वीडियो के आगे हम 3 बड़े हिस्सों में स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी और जर्नी को तोड़कर समझेंगे। क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी, अपनी सोच को विंग्स दो। फेलियर और कमबैक, सेटबैक्स को स्ट्रेंथ बनाओ। विजन और लेगेसी, अपनी जिंदगी को मीनिंग दो।
और फिर आखिर में हम ये देखेंगे कि इन फिलॉसफीज को आज की जिंदगी में कैसे अप्लाई करें, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस और कंपटीशन के बीच क्लैरिटी और सक्सेस पा सकते हैं। पार्ट 1, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी। अपनी सोच को विंग्स दो। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उनकी क्यूरियोसिटी और उनकी क्रिएटिविटी। आज अगर हम एप्पल प्रोडक्ट्स को देखते हैं, आईफोन, मैकबुक, आईपैड, तो हमें लगता है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है, लेकिन हकीकत ये है कि इन प्रोडक्ट्स में जॉब्स की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ब्रीदिंग करती है। वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट थे, एक ड्रीमर थे, और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी हर चीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछना, हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखना। सोचिए, जब बाकी लोग कंप्यूटर्स को सिर्फ मशीन्स मानते थे, जॉब्स उन्हें एक कैनवस की तरह देखते थे। उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ पावर या स्पीड के बारे में नहीं थी, बल्कि ब्यूटी और एक्सपीरियंस के बारे में थी। यही क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी ने उन्हें दुनिया से अलग बनाया। अब सवाल है, ये क्यूरियोसिटी कहाँ से आई? जॉब्स की क्यूरियोसिटी की शुरुआत। जॉब्स का बचपन साधारण था, लेकिन उनकी आदत थी हर चीज को एक्सप्लोर करना। उनके एडॉप्टिव फादर उन्हें गैरेज में ले जाते और सिखाते कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं। जॉब्स छोटी छोटी चीजों को खोलते, दोबारा जोड़ते और सवाल पूछते कि ये ऐसे क्यों काम करता है। यही आदत हमें पहला सबक देती है। क्यूरियोसिटी मतलब हर चीज पर सवाल उठाना। आज हम ज्यादातर चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें लगता है कि ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा, लेकिन जॉब्स की फिलॉसफी थी कि हर चीज को क्वेश्चन करो और सोचो कि इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, उन दिनों कंप्यूटर्स बड़े, भारी और बोरिंग मशीन्स थे, लेकिन जॉब्स ने पूछा, क्यों ना कंप्यूटर को ऐसा बनाया जाए जो इंसान की क्रिएटिविटी को बूस्ट करे, जो हर घर में फिट हो सके। इसी क्यूरियोसिटी ने पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन की शुरुआत की। कैलीग्राफी क्लास और क्रिएटिविटी का कनेक्शन। जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था, लेकिन ड्रॉप आउट करने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने सीखना छोड़ दिया। वो फ्री क्लासेस में जाते थे। एक बार उन्होंने कैलीग्राफी की क्लास अटेंड की। उस वक्त उन्हें ये बेकार लगा कि ये काम आगे कहाँ आएगा, लेकिन सालों बाद जब उनका मैकिंटॉश बना तो वही कैलीग्राफी का नॉलेज काम आया। मैक वो पहला कंप्यूटर बना जिसमें ब्यूटीफुल फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी का इस्तेमाल हुआ, और यहीं से डिजाइन का रेवोल्यूशन शुरू हुआ। यहाँ लेसन है, आपका हर एक्सपीरियंस कभी न कभी काम आता है। आज अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई रैंडम चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मत सोचो कि इसका इमीडिएट फायदा क्या है। क्रिएटिविटी की ब्यूटी ये है कि अलग अलग डॉट्स किसी दिन कनेक्ट होकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। यानी अभी आपको समझ ना आए कि आप जो सीख रहे हैं वो कहाँ काम आएगा, पर एक दिन वो डॉट्स कनेक्ट होंगे और एक बड़ी तस्वीर बनाएंगे। क्रिएटिविटी का मतलब कॉपी नहीं, कंबाइन करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना, लेकिन जॉब्स की फिलॉसफी अलग थी। उनके अनुसार क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। मतलब जब आप अलग अलग आइडियाज को कंबाइन करते हो तो कुछ नया जन्म लेता है। एग्जाम्पल, जॉब्स ने कैलीग्राफी की ब्यूटी को, टेक्नोलॉजी की पावर को और डिजाइन की सिंप्लिसिटी को कंबाइन किया। रिजल्ट, मैकिंटॉश और बाद में आईफोन। आज भी अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग आइडियाज को ऐसे कनेक्ट करो कि वो एक नया और बेटर सॉल्यूशन दे। क्यूरियोसिटी वर्सेस आज की जनरेशन। अब जरा आज की रियलिटी देखिए। आज की जनरेशन क्यूरियोसिटी खो रही है, क्योंकि हर आंसर हमारे हाथ में है। गूगल, चैट जीपीटी, एआई टूल्स, हमें किसी चीज पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जॉब्स के समय में नॉलेज इतनी एक्सेसिबल नहीं थी। उन्हें खुद एक्सप्लोर करना पड़ता था, खुद मेहनत करनी पड़ती थी, और यही क्यूरियोसिटी ने उनकी इमेजिनेशन को शार्प किया। तो हमें सीखना है, रेडीमेड आंसर्स पर डिपेंड मत करो। कभी कभी सवालों को खुद एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट करो, चीजों को प्रैक्टिकली समझो, तभी क्रिएटिविटी जागेगी। क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग। क्यूरियोसिटी तभी काम आती है जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हों। जॉब्स ने बार बार सोसाइटी की कन्वेंशनल सोच को चैलेंज किया। जब बाकी कंपनी सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बढ़ाने में लगी थीं, जॉब्स सिंप्लिसिटी की बात कर रहे थे। उनका कहना था, सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक योर थिंकिंग क्लीन, टू मेक इट सिंपल। सोचिए, आईपॉड का आइडिया कितना सिंपल था, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, लेकिन उस सिंपल आइडिया ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री बदल दी। यह हमें सिखाता है कि क्रिएटिविटी का मतलब
कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है हार्ड वर्क करके सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकालना। क्यूरियोसिटी प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल टू इनोवेशन। जॉब्स ने क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को मिलाकर इनोवेशन किया और यही इनोवेशन उनकी आइडेंटिटी बन गया। इनोवेशन सिर्फ नई चीज बनाने का नाम नहीं है। इनोवेशन का मतलब है प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखना। एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स थे लेकिन उन्होंने उन्हें पर्सनल बना दिया। फोन्स थे लेकिन उन्होंने उन्हें स्मार्ट बना दिया। एनिमेशन थी लेकिन पिक्सर ने उसे इमोशनल बना दिया। आज की जनरेशन को यह समझना होगा कि अगर आप सिर्फ फॉलो करोगे तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर आप क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को कंबाइन करोगे तो आप भीड़ से अलग खड़े हो जाओगे। प्रैक्टिकल लेसन फॉर टुडे। अब सवाल है, हम अपनी जिंदगी में स्टीव जॉब्स की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को कैसे अप्लाई करें। हर चीज पर सवाल पूछो कि क्यों ये ऐसे काम करता है, इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। नई स्किल सीखो, चाहे वो डायरेक्टली आपके फील्ड से जुड़ी हो या नहीं। याद रखो, डॉट्स कभी ना कभी कनेक्ट होंगे। ऑब्जर्व करो, दुनिया को ध्यान से देखो। छोटी छोटी चीजों में इंस्पिरेशन छुपी होती है। रिस्क लो, सेफ खेलना बंद करो। अगर जॉब्स ने सेफ खेला होता तो आज आईफोन ना होता। सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करो, अपने काम में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी मत भरो, सिंपल और इफेक्टिव बनाओ। जॉब्स का पर्सनल फिलॉसफी। जॉब्स की लाइफ का एक और पहलू था, उनका इंटरेस्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं था बल्कि आर्ट, डिजाइन और स्पिरिचुअलिटी में भी था। उन्होंने इंडिया का दौरा किया, मेडिटेशन किया और ईस्टर्न फिलॉसफी से बहुत कुछ सीखा। उनका मानना था कि क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप अलग अलग फील्ड से सीखते हो। आज की दुनिया में हमें यही करना होगा। सिर्फ एक फील्ड तक लिमिटेड मत रहो। क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग ही आपकी इमेजिनेशन को नए आयाम देगी। तो हमें सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी ही आपके असली विंग्स हैं। स्टीव जॉब्स ऑर्डिनरी फैमिली से आए, कॉलेज ड्रॉप आउट हुए और रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी ने उन्हें सीखने से रोका नहीं। उनकी क्रिएटिविटी ने उन्हें दुनिया बदलने की ताकत दी। आज अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ से अलग नजर आओ तो क्यूरियोसिटी को वापस जिंदा करो। रील्स में खोने के बजाय किताबें पढ़ो, एक्सपेरिमेंट करो, सवाल पूछो। क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस करो, नए कॉम्बिनेशन सोचो और याद रखो, जब क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी मिलते हैं तो इनोवेशन जन्म लेता है। पार्ट 2 फेलियर और कमबैक में बात करेंगे फेलियर से कैसे हम सीखकर बड़े से बड़े सेटबैक्स को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हमें यही सिखाता है कि फेलियर कोई अंत नहीं होता, बल्कि वो नए अवसरों का रास्ता खोलता है। अक्सर हम सक्सेस को एक स्मूथ और स्ट्रेट पाथ मानते हैं, लेकिन जॉब्स की जर्नी से बिल्कुल अलग थी। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव और चैलेंजेस बहुत आए। उन्हें उनकी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया, जिसको उन्होंने शुरू किया था और जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और विजन लगाई थी। ये घटना उनके लिए ना सिर्फ पर्सनल ब्लो थी बल्कि प्रोफेशनल ब्लो भी थी। लेकिन उन्होंने सेटबैक को डिफीट की तरह नहीं लिया। उन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी माना, अपने लर्निंग और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा और नए रास्ते खोजने की हिम्मत रखी। यह हमें यही सिखाता है कि फेलियर आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ का कैटलिस्ट है। 1985 में एप्पल से बाहर निकाले जाने के बाद जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनी शुरू की। नेक्स्ट कमर्शियली उतनी सफल नहीं हुई, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि बाद में एप्पल ने इसे एक्वायर किया और वही टेक्नोलॉजी एप्पल की बैकबोन बन गई। पिक्सार भी शुरू में स्ट्रगलिंग स्टूडियो था, लेकिन जॉब्स की विजन और बिलीफ ने इसे एनिमेशन की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। 1995 में पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई, जो दुनिया की पहली फुल लेंथ कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी थी और जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। इससे हमें यह लेसन मिलता है कि फेलियर्स अक्सर हमें रीडायरेक्ट करते हैं। जॉब्स का एप्पल से बाहर होना ही पिक्सार और नेक्स्ट जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्ता बन गया। जॉब्स की कमबैक स्टोरी और भी इंस्पायरिंग है। 1997 में नेक्स्ट के एक्वायर होने के बाद जॉब्स वापस एप्पल में लौटे। उन्होंने देखा कि एप्पल को सिंप्लीफिकेशन और फोकस की जरूरत थी। उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हटाए, स्ट्रैटेजी बदल दी और कंपनी को इनोवेशन और सिंप्लिसिटी पर कॉन्सेंट्रेट किया। इसके परिणाम स्वरूप iMac, iPod, iPhone और iPad जैसे प्रोडक्ट्स दुनिया के सामने आए। ये दिखाता है कि सेटबैक्स हमेशा परमानेंट नहीं होते और कमबैक उतना ही पावरफुल होता है जितना आपने फेलियर से सीखा हो। आज की जनरेशन के लिए ये एक बड़ी सीख है। अक्सर हम छोटे छोटे फेलियर्स को पर्सनल फेलियर समझ लेते हैं, एग्जाम में फेल होना, स्टार्टअप बंद हो जाना या रिलेशनशिप टूट जाना। लेकिन जॉब्स की फिलॉसफी हमें बताती है कि फेलियर सिर्फ फीडबैक है, डायरेक्शन बदलने का संकेत है और ये हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है।
जॉब्स के फेलियर से मिलने वाले लेसन सिर्फ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस तक ही सीमित नहीं है। उनकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि फेलियर से जुड़ा ईगो कैसे डिटैच किया जाए। एप्पल से बाहर होने का मतलब उनके लिए केवल प्रोफेशनल सेटबैक नहीं था, बल्कि ये उनके ईगो पर भी एक बड़ा ब्लो था। लेकिन उन्होंने सीखा कि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपके करंट सक्सेस से नहीं बनती। यही एटीट्यूड उन्हें और मजबूत बनाता है और उन्हें फेलियर से सीखने के लिए रेडी करता है। जॉब्स ने हमेशा फेलियर्स को पर्सनल ग्रजेस या इमोशनल बैगेज बनने नहीं दिया। उन्होंने कहा था, समटाइम्स लाइफ इज गोइंग टू हिट यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। ये लाइन हर उस व्यक्ति के लिए एक बीकन है जो अपने सेटबैक्स को पर्सनल ट्रॉमा मान बैठता है। फेलियर के बाद जॉब्स ने पेशेंस और रेजिलियंस का उदाहरण दिया। नेक्स्ट और पिक्सार में उनकी मेहनत और बिलीफ ने साबित किया कि कमबैक समय मांगता है। उन्होंने खुद को हर सेटबैक के बाद इवैल्यूएट किया, सीखने की कोशिश की और फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़े। यही अप्रोच उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। ये आज की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम अक्सर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत में इतने फंस जाते हैं कि छोटे फेलियर से टूट जाते हैं। जॉब्स की जर्नी हमें दिखाती है कि अगर हम फेलियर्स को एम्ब्रेस करें, उनसे सीखें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो कोई भी सेटबैक हमें रोक नहीं सकता। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का एक और पहलू यह है कि उन्होंने अपने फेलियर से लेसन्स निकालकर सिर्फ पर्सनल ग्रोथ ही नहीं की, बल्कि अपने वर्क और विजन में भी बदलाव किया। एप्पल से बाहर होने के बाद उन्होंने इनोवेशन को और ज्यादा फोकस किया, सिंप्लीफिकेशन की पावर को समझा और प्रोडक्ट्स को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इमोशनल और यूजर फ्रेंडली बनाया। ये लेसन हमें बताता है कि फेलियर से मिलने वाले इनसाइट्स का इस्तेमाल हमारी क्रिएटिविटी और विजन को अगले लेवल पर ले जाने के लिए किया जा सकता है। इस पूरे पर्सपेक्टिव से पार्ट 2 का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि फेलियर्स हमारी स्टोरी का अंत नहीं है। स्टीव जॉब्स अगर एप्पल से निकाले जाने के बाद हार मान लेते तो शायद पिक्सार, नेक्स्ट या आईफोन जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशंस आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि हर सेटबैक में कमबैक का सीड छुपा होता है। यही अप्रोच हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में अडॉप्ट करनी चाहिए। फेलियर्स को एम्ब्रेस करो, उन्हें एनालाइज करो, उनसे सीखो और अपने कमबैक की ताकत बनाओ। पेशेंस, रेजिलियंस और फेथ को अपनाओ। याद रखो, सेटबैक्स हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए तैयार करते हैं। पार्ट 3, विजन और लेगेसी, अपनी जिंदगी को मीनिंग दो। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का तीसरा और सबसे अहम पहलू था उनकी विजन। अगर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी ने उन्हें उड़ान दी, अगर फेलियर्स और कमबैक्स ने उन्हें मजबूत बनाया, तो उनकी विजन ही वो शक्ति थी जिसने उन्हें इमॉर्टल बना दिया। विजन सिर्फ ये नहीं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, बल्कि ये क्लैरिटी कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, आपकी मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है और आप दुनिया को किस तरह इंपैक्ट करना चाहते हैं। जॉब्स की विजन सिंपल थी, टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाना जो इंसान की क्रिएटिविटी को एम्पावर करे और जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाए। आज हम आईफोन या मैकबुक को सिर्फ गैजेट्स की तरह देखते हैं, लेकिन जॉब्स उन्हें एक आर्ट पीस की तरह ट्रीट करते थे। उनके लिए हर प्रोडक्ट एक स्टोरी थी, एक फिलॉसफी थी। वो कहते थे, वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, और यही लाइन उनकी विजन को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। जॉब्स के लिए बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था, बल्कि ये दुनिया पर असर छोड़ने का साधन था। सोचिए, अगर आपकी विजन सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित है, एग्जाम पास करना, नौकरी करना, सैलरी लेना, तो आप जिंदगी को मिनिमम लेवल पर जी रहे हैं। लेकिन अगर आपकी विजन ये है कि आप कुछ ऐसा करें जो दूसरों की जिंदगी में फर्क लाए, जो आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करे, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। स्टीव जॉब्स ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने सिर्फ अपनी विजन की वजह से। उनकी विजन हमेशा बिगर पिक्चर पर फोकस थी। वो डिटेल ओरिएंटेड थे, लेकिन डिटेल्स के पीछे उनका अल्टीमेट पर्पस हमेशा साफ रहता था। एग्जाम्पल के लिए, जब एप्पल आईफोन डिजाइन कर रहा था, तो कई इंजीनियर्स कह रहे थे कि फिजिकल कीपैड रखना चाहिए, क्योंकि उस समय नोकिया और ब्लैकबेरी डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन स्टीव जॉब्स की विजन साफ थी, द फ्यूचर इज टच। उन्होंने उस वक्त रिस्क लिया और कीपैड को हटा दिया। रिजल्ट, पूरा मोबाइल इंडस्ट्री बदल गया। यहां लेसन यह है कि विजन हमेशा भीड़ से अलग सोचने में है। अगर आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आप भी वहीं पहुंचोगे जहां सब पहुंचते हैं। विजन का मतलब है ट्रेंड को फॉलो मत करो, ट्रेंड बनाओ। लेकिन विजन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं होती। जॉब्स की पर्सनल विजन भी थी, सिंप्लिसिटी और ब्यूटी को हर चीज में लाना, चाहे वो प्रोडक्ट हो, ऑफिस हो या प्रेजेंटेशन।
वो कहते थे, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। यही रीजन है कि एप्पल प्रोडक्ट्स आज भी इतने क्लीन और यूजर फ्रेंडली हैं। अब ये बात हमारी पर्सनल लाइफ में कैसे लागू होती है? आज हम कॉम्प्लेक्सिटी में फंसे रहते हैं। हम जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, अननेसेसरी चीजों में एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेकिन जॉब्स की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जिंदगी में क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करो। अपने गोल्स को सिंपल और मीनिंगफुल बनाओ। जितना सिंपल आपका विजन होगा, उतना ही पावरफुल होगा। स्टीव जॉब्स की लेगेसी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है इंस्पिरेशन। उन्होंने लाखों लोगों को यह सिखाया कि आपकी बैकग्राउंड चाहे कैसी भी हो, आपकी फेलियर्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपकी विजन क्लियर है और आप उस पर डटे रहते हो तो आप दुनिया बदल सकते हो। आज भी उनके स्पीचेस, उनके कोट्स, उनकी फिलॉसफीज लोगों को मोटिवेट करती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया उनका 2005 का कमेंसमेंट स्पीच दुनिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीचेस में से एक है। उसमें उन्होंने कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेज लाइफ। ये लाइन आज की जनरेशन के लिए एक जागरूकता की घंटी है, क्योंकि आज हम ज्यादातर लोग दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जी रहे हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जॉब्स हमें सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी खुद जियो, दूसरों के ड्रीम्स मत जियो, अपनी ड्रीम्स को जियो। उनकी विजन का एक और पहलू था पैशन। जॉब्स हमेशा कहते थे, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो आप उसमें एक्सीलेंस कभी नहीं ला सकते। पैशन ही वो फ्यूल है जो आपको हार्डशिप्स में भी टिकाए रखता है। जॉब्स के लिए एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि उनका पैशन था। इसी पैशन ने उन्हें बार बार कमबैक कराया। आज हमारी बिगेस्ट स्ट्रगल ये है कि हमें अपना पैशन नहीं पता। हम सोशल प्रेशर और कंपैरिजन में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम निकालकर खुद से ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछो कि मुझे किस चीज में मजा आता है, मैं किस काम को बिना थके कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जॉब्स की फिलॉसफी है, पैशन को इग्नोर मत करो, क्योंकि यही पैशन आपकी विजन का बेस बनेगा। अब बात करते हैं लेगेसी की। जॉब्स की लेगेसी ये नहीं है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। उनकी लेगेसी ये है कि उन्होंने लोगों की जिंदगी सिंप्लीफाई की, उन्हें इंस्पायर किया और इमेजिनेशन को एम्पावर किया। आज हर बार जब कोई बच्चा आईपैड पर ड्राइंग करता है, हर बार जब कोई क्रिएटर मैकबुक पर म्यूजिक या फिल्म बनाता है, तो वो इनडायरेक्टली स्टीव जॉब्स की विजन को आगे बढ़ा रहा है। यही असली लेगेसी है, जब आपकी सोच आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे और दुनिया को इंस्पायर करती रहे। हम सबकी जिंदगी में भी यही सवाल है, हमारी लेगेसी क्या होगी? क्या लोग हमें सिर्फ एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करेंगे जिसने एक जॉब की, सैलरी ली और फिर गुमनाम हो गया? या लोग हमें याद करेंगे उस इंपैक्ट के लिए जो हमने छोड़ा? लेगेसी का मतलब है कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखती है। स्टीव जॉब्स हमें सिखाते हैं कि विजन और लेगेसी दोनों मिलकर ही जिंदगी को मीनिंग देते हैं। विजन आपको डायरेक्शन देता है और लेगेसी आपको पर्पस। अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ विजन है पर लेगेसी का थॉट नहीं, तो आप सेल्फिश बन जाओगे। और अगर लेगेसी का सपना है लेकिन विजन क्लियर नहीं, तो आप खो जाओगे। तो प्रैक्टिकली हमें क्या करना है? पहला, अपनी विजन क्लियर करो। ये लिखो कि आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं मत लिखो। ये लिखो, मैं सक्सेसफुल इसलिए बनना चाहता हूं ताकि मैं अपनी फैमिली को बेटर लाइफ दे सकूं, ताकि मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकूं, ताकि मैं कुछ मीनिंगफुल क्रिएट कर सकूं। दूसरा, अपनी लेगेसी के बारे में सोचो। ये सोचो कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद करें। ये थॉट आपके डिसीजंस को शेप करेगा। आप छोटे छोटे कामों में भी एक्सीलेंस लाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी हर चॉइस आपकी लेगेसी का हिस्सा बन रही है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि कुछ मीनिंगफुल करना है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं। ये सिखाता है कि स्टीव जॉब्स ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजेंड इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपनी विजन को साफ रखा और अपनी लेगेसी को मीनिंगफुल बनाया। उन्होंने साबित किया कि जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर आप इसे सही पर्पस के साथ जियो तो ये दुनिया बदल सकती है। आज हमें भी यही माइंडसेट अडॉप्ट करना है। क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, पैशन और विजन,
इन 4 क्वालिटीज को अगर हम अपनी लाइफ में ले आएं तो हमारी लेगेसी भी वही होगी जो जॉब्स की है, इंपैक्टफुल, इंस्पिरेशनल और इमॉर्टल। स्टीव जॉब्स की कहानी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक फिलॉसफी की कहानी है। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी शॉर्ट है, अनप्रिडिक्टेबल है और सबसे बड़ी बात, ये किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। कभी आप टॉप पर होते हो, कभी आप गिर जाते हो और कभी आपको अपने ही बनाए हुए एम्पायर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यही मोमेंट्स असली टेस्ट होते हैं। यही मोमेंट्स तय करते हैं कि आप ऑर्डिनरी इंसान हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजेंड। जॉब्स ने हमें यह सिखाया कि फेलियर्स, पेन और रिजेक्शंस जिंदगी का एंड नहीं बल्कि नए चैप्टर की शुरुआत है। अगर उन्होंने एप्पल से निकाले जाने के बाद हार मान ली होती तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम जानते हैं। शायद हमारे पास आईफोन, आईपैड या मैकबुक न होते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी विजन को फिर से उठाया, उसे और रिफाइन किया और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक किया। यही वो एटीट्यूड है जो हमें सीखना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम इस कहानी से क्या सीखें। जॉब्स की जिंदगी को सुनना इजी है, उन पर डॉक्यूमेंट्रीज देखना इजी है, उनकी कोट्स पढ़ना इजी है, लेकिन असली चैलेंज है उन लेसन्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। इंस्पिरेशन टेम्पररी होती है, लेकिन एक्शन परमानेंट इंपैक्ट डालता है। तो चलिए स्टीव जॉब्स की जर्नी से निकले कुछ बड़े लाइफ लेसन्स को अपनी जिंदगी में उतारने का कमिटमेंट करते हैं। सबसे पहले क्यूरियोसिटी को मत मारो। जॉब्स की पूरी जर्नी क्यूरियोसिटी से शुरू हुई थी। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, म्यूजिक में इंटरेस्ट लिया, टेक्नोलॉजी को समझा और यही सारी चीजें बाद में एप्पल प्रोडक्ट्स में दिखी। हम अक्सर सोचते हैं कि ये स्किल मेरे काम की नहीं है और सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन ट्रूथ यह है कि हर स्किल, हर नॉलेज किसी ना किसी पॉइंट पर कनेक्ट होती है। तो अपने दिमाग को बंद मत करो, एक्सप्लोर करो, सीखो, एक्सपेरिमेंट करो। दूसरा, फेलियर्स को एम्ब्रेस करो। फेलियर से डरकर कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाया। जॉब्स ने भी फेलियर्स झेले, लेकिन उन्होंने उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज किया। अगर आज आप किसी फेलियर से गुजर रहे हो, चाहे एग्जाम में, करियर में, रिलेशनशिप में, तो याद रखो ये एंड नहीं है, ये बस आपकी कहानी का एक ट्विस्ट है और शायद यही ट्विस्ट आपको फ्यूचर में किसी ऐसे मुकाम तक ले जाए जिसे आज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तीसरा, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी को अपनाओ। जॉब्स ने हमें सिखाया कि ग्रेटनेस कॉम्प्लिकेटेड होने से नहीं आती, ग्रेटनेस आती है क्लैरिटी से। अगर आपका विजन क्लियर है, आपका पर्पस साफ है, तो आप छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से नहीं भटकते। प्रॉब्लम यह है कि आज हम सब ओवर थिंकिंग और ओवर कंजम्पशन में फंस गए हैं। हमें क्लैरिटी चाहिए। कम सोचो लेकिन गहराई से सोचो, कम करो लेकिन मीनिंगफुल करो। चौथा, अपना पैशन पहचानो और उसे फॉलो करो। जॉब्स ने कहा था, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। अगर आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आपकी जिंदगी मीडियोक्रिटी में फंस जाएगी। पैशन ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग चीजें ट्राई करो और धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी। वंस यू फाइंड इट, उस पर पूरा फोकस लगाओ। पांचवा और शायद सबसे बड़ा लेसन, अपनी लेगेसी पर काम करो। लेगेसी का मतलब ये नहीं कि आपके नाम पर मॉन्यूमेंट्स बने। लेगेसी का मतलब यह है कि आपके जाने के बाद भी आपकी सोच, आपका काम और आपकी वैल्यूज लोगों की जिंदगी में जिंदा रहे। जॉब्स की लेगेसी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, उनकी लेगेसी है इमेजिनेशन, इनोवेशन और इंस्पिरेशन। अब सवाल यह है कि हमारी लेगेसी क्या होगी? ऑडियंस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर आज आप 20 साल के हो तो सोचो कि 60 साल की उम्र में लोग आपको किस तरह याद करें। ये इंसान बस जिंदगी काट कर चला गया या ये इंसान ने सच में फर्क डाला? यही सवाल आपकी हर चॉइस को मीनिंगफुल बनाएगा। स्टीव जॉब्स का जीवन हमें यह क्लैरिटी देता है कि जिंदगी में स्पीड मायने नहीं रखती, डायरेक्शन मायने रखती है। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो मेरे विजन के करीब है? क्या यह स्टेप मेरी लेगेसी बनाने में मदद करेगा? अगर आंसर हाँ है तो वही सही रास्ता है। अब प्रैक्टिकल बात करें। आप इस वीडियो से निकलने के बाद क्या करें? सबसे पहले एक पेपर उठाओ और लिखो आपकी विजन क्या है, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। सिर्फ पैसा, स्टेटस और जॉब मत लिखो, लिखो कि आप किस तरह इंपैक्ट डालना चाहते हो। फिर लिखो आपकी लेगेसी क्या होनी चाहिए, लोग आपको किस तरह याद करें। जब आप ये लिखोगे तो आपको अपनी जिंदगी का असली डायरेक्शन मिलेगा। और ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टीव जॉब्स की कहानी तभी वर्थ होगी जब हम उसे अपनी लाइफ में उतारेंगे। तो आज से ये कमिटमेंट करो कि मीडियोक्रिटी नहीं चलेगी, फियर और डाउट को कंट्रोल नहीं करने देंगे, फेलियर से डरेंगे नहीं, हम क्यूरियोसिटी को जिंदा रखेंगे,
पैशन को ढूंढेंगे, क्लैरिटी लाएंगे और अपनी लेगेसी पर काम करेंगे। याद रखो, स्टीव जॉब्स भी एक ऑर्डिनरी इंसान थे। उनकी भी कमियां थी, उनकी भी स्ट्रगल्स थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया क्योंकि उन्होंने अपने विजन और पर्पस को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो ये मत सोचो कि आपने सिर्फ एक ग्रेट आदमी की कहानी सुनी। सोचो कि आपने अपनी जिंदगी के लिए रोड मैप पाया है और अगला कदम यह है कि आप उस रोड मैप पर चलना शुरू करो। क्योंकि अंत में, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। हंग्री रहो नॉलेज के लिए, ग्रोथ के लिए, इम्पैक्ट के लिए। फूलिश रहो रिस्क लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए। और शायद आने वाले सालों में जब लोग सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे तो उसमें आपका नाम भी उसी पैशन और इंस्पिरेशन के साथ लिया जाएगा जैसे आज हम स्टीव जॉब्स का नाम लेते हैं।